जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत कई प्रमुख रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ गई हैं। और देखिए किस तरीके से भारी बर्फबारी से यातायात कहां-कहां पर ठप है, ये भी आप जान लीजिए। जम्मू संभाग के रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर जैसे ऊंचे इलाकों में 5 इंच से लेकर 1 फुट तक बर्फ जम चुकी है। हालात को देखते हुए 270 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर हाईवे NH-44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुगल रोड, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे और सिंथन रोड पर भी यातायात ठप है। प्रशासन ने लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। वहीं जम्मू शहर और अन्य मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने लंबे सूखे से राहत जरूर दी है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। तो वहीं कश्मीर घाटी में भी शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फ गिरने से पूरा शहर सफेद चादर में ढक गया। रनवे पर बर्फ जमने के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट से 20 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार बर्फबारी थमने के कुछ घंटे बाद ही उड़ान सेवाएं बहाल हो सकेंगी। देखिए, टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में 2 फीट से ज्यादा ताजा बर्फ गिरी है, जबकि सोनमर्ग में 6 इंच और पहलगाम में करीब 3 इंच तक बर्फ जम गई है। बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां और पुलवामा जिले में भी मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम का ये दौर अभी जारी रह सकता है। 26 और 27 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है, जिससे बारिश और बर्फबारी और बढ़ सकती है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कुछ तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, चाहे मनाली की बात करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात की जाए। ये देखिए अनंतनाग की तस्वीर, कुपवाड़ा, बनिहाल, पुलवामा, रामबन, रियासी, पुंछ, भलेसा, डोडा, बदरवाह, डोडा, इसके अलावा बड़गाम, बारामूला, अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर के इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर भी कुछ इसी तरह का नजारा नजर आ रहा है, जहां अब कई जगहों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। तो देखिए हिमाचल में 3 महीने का लंबा ड्राई स्पेल आखिरकार टूट गया है और प्रदेश भर में आसमान से बरसी राहत की फुहारों ने न सिर्फ मैदानों को तर कर दिया है, बल्कि देवदार से लदे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश और ऊंचाई और मध्यम वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी ने किसानों, बागवानों और आम जनजीवन के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह से झमाझम बारिश हुई है, जिस वजह से चेहरे खिल गए हैं पर्यटकों के भी। तो वहीं देखिए शिमला, कुफरी, मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। लंबे सूखे स्पेल के बाद हुई बारिश और बर्फबारी सेब और गेहूं की फसलों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी लौटा दी और किसान भी इससे बेहद खुश हैं। देखिए, बाहरी राज्य से शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी और नारकंडा जैसे पर्यटन स्थलों में सैलानी बर्फ से खेल का मौज मस्ती से यहां पर देखिए आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला में बर्फ जमने से सड़कें इस वक्त पूरी तरह से यहां पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे ऐसे में जगह जगह पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अभी ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, रामबन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनको इंतजार था बर्फबारी का। बटोत में भी कुछ इसी तरह का नजारा आपको नजर आएगा। चारों तरफ सफेद चादर सी बर्फ की आपको नजर आएगी। और देखिए इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे तमाम पर्यटक। ये बटौत की तस्वीरें, अब ये भद्रवाह की तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी है। स्नोफॉल यहाँ पर जबरदस्त हो रहा है। लोगों को देखिए किस तरीके से गर्म कपड़े पहनकर वो निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्फबारी है लोकल्स की मुश्किलें भी बढ़ा देती है। देखिए छाता लेकर लोग बाहर निकले हैं। रेल ट्रैक पर आप देखेंगे तो आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस वक्त बर्फ से जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचे जो इलाके हैं, पूरी तरीके से ढक चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे यह बर्फबारी का दौर शुरू हुआ उसके बाद आप ये भी नहीं भूल सकते कि मैदानी इलाकों में भी उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। आज सुबह से आप देख रहे हैं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है और अब इस बर्फबारी की वजह से तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड है। 4 साल बाद बर्फ गिरी है और ये कल जैसे मौसम था, लग नहीं रहा था कि बर्फ पड़ेगी। हालांकि हम सब ने देखा था कि वेदर अपडेट में है स्नोफॉल 100% था, पर बिल्कुल लग नहीं रहा था। हमें सोचा बारिश होगी,
गीली बर्फ होगी पर थोड़ी अब सूखी-सूखी आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सरप्राइज़ मिला है और आज सारे दिन है तो हम बहुत एक्साइटेड है कि चलो इतने सालों बाद फाइनली आज बर्फ पड़ रही है। इट इज़ रियली रियली गुड एंड आई थिंक ये हमारे लिए लेसन है कि हम लोग जो अपनी एनवायरनमेंट के आसपास की केयर लें। जैसे हमारी सिविक सेंस बहुत पुअर है, हम यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं और हम यहाँ पे जैसे हमारे आसपास पेड़ है या हमारे ग्रासेस हम उनकी केयर नहीं कर रहे तो हमें करनी चाहिए। बिकॉज यू नो ये वेदर देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक अब टूरिस्ट आएंगे जो कि आ नहीं रहे थे शिमला में एंड हमारे सारे स्टेट टूरिज्म पे ही डिपेंड है। यहाँ सब शिव भगत है। कैलाश पर्वत से भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि कैलाश से कुछ बर्फ यहाँ आ जाए, तो वो आज सवेरे से लगनी शुरू होगी बर्फ। तो सारे लोग इतने खुश है कि बोल नहीं सकते। और चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से भारी बर्फबारी से यहाँ पर लोकल्स की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब बर्फबारी होती है पर्यटकों के चेहरे तो खिलते हैं, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, वाहन चल नहीं पाते हैं। अगर वाहन चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा वहां पर फिसलते हैं, मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। उधमपुर में 12 लोगों का जब यहाँ पर देखिए रेस्क्यू किया गया है सेना के थ्रू, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत 24 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये लोग इनको यहाँ पर जो सेना है वो रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि बर्फ की इतनी मोटी परत है या यूं कह लीजिए कि पूरी जो सड़क है वो बर्फ से ढक गई है। ऐसे में यहां पर जाना मुश्किल हो जाता है और लोग फंस जाते हैं, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त लोगों का हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर फंस गए थे और उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। 12 ये लोग जिन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और इन्हें यहाँ से निकालने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।